Hello बच्चों, let's read the question first. The question says here, how did housing and consumer boom lead to prosperity in the US? Okay. क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि यूएस की जो प्रॉस्पेरिटी थी उसमें बूम जो उसको कैसे लीड किया हाउसिंग और कंज्यूमर बूम ने। मतलब हाउसिंग एंड कंज्यूमर बूम में जब आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ, राइट, तो जो भी बूम आया इन दैट सेक्टर उसने यूएस की प्रॉस्पेरिटी को कैसे लीड किया, उसने यूएस की प्रॉस्पेरिटी को कैसे इंक्रीज किया। ओके, सो लेट्स सी, let's understand this. The housing and consumer boom of 1920s, it happens in 1920, okay, created the basis of prosperity in the US. US का बेस जो उसने prosperity का तैयार किया, किसने तैयार किया? हाउसिंग एंड कंज्यूमर बूम ने। ओके, एंड नाउ हाउसिंग एंड कंज्यूमर में कैसे बूम आया आपका? हाउसिंग एंड कंज्यूमर सेक्टर जो था उसमें कैसे बूम आया? ऑब्वियसली देयर वाज अ लार्ज इन्वेस्टमेंट, राइट, देयर वाज अ लार्ज इन्वेस्टमेंट इन हाउसिंग एंड हाउस होल्ड गुड्स seems to create a cycle of higher employment. देखो, इन्वेस्टमेंट आया तो एम्प्लॉयमेंट का जरिया क्रिएट हुआ, राइट, एम्प्लॉयमेंट आया तो इंक्रीज इनकम्स बढ़ी, ओके, राइजिंग कंजम्पशन बढ़ा, डिमांड बढ़ा आपका, जिससे और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया एंड येट मोर एम्प्लॉयमेंट। और उससे क्या हुआ? देखो, एक बार इन्वेस्ट हुआ, राइट, तो उससे डिमांड बढ़ी, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, उससे इनकम बढ़ी, उससे कंजम्पशन बढ़ा, तो देन अगेन जिसने भी इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्टमेंट उस फील्ड में क्या हुआ, उस सेक्टर में और भी किया गया, तो उससे और भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट और इनकम्स इंक्रीज हुई। तो ये एक तरीके का बूम आया आपका किसमें? हाउसिंग एंड कंज्यूमर में, राइट, हाउसिंग एंड कंज्यूमर सेक्टर में ना। इसने एक बेस तैयार किया for the prosperity in the US. US resumed exporting capital to the rest of the world and become the largest overseas lender. US ने क्या किया? अपना जो भी एक्सपोर्टिंग कैपिटल का बिजनेस था उसने फिर से रिज्यूम किया, ओके, एंड रिज्यूम करने के बाद ऑब्वियसली 1920s की बात कर रहे हैं हम, तो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट, तो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने फिर से रिज्यूम किया फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इट बिकम्स लार्जेस्ट ओवरसीज लेंडर। ओके, यूएस इंपोर्ट्स एंड कैपिटल एक्सपोर्ट्स also boosted European economy and world trade. Okay, जो भी यूएस का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट था जिसको उसने ओपन किया था फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसने क्या किया? केवल यूएस की इकोनॉमी को नहीं बल्कि यूरोपियन इकोनॉमी को भी बूस्ट किया एंड वर्ल्ड ट्रेड को भी एक नए यू कैन से एक नए एरा में लेकर के गया, राइट। वर्ल्ड ट्रेड भी क्या हुआ? वो भी बूम हुआ। सो जो बेसिकली आपका हाउसिंग एंड कंज्यूमर सेक्टर था यूएस का, उसने केवल यूएस की इकोनॉमी नहीं बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमी को भी इफेक्ट किया था, बट ऑब्वियसली यूएस की इकोनॉमी पे इसका अलग ही इम्पैक्ट पड़ा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।